अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, आपको जो मैं आज बात बताने जा रही हूँ, अगर इस पे सब अमल करने लगे तो इंशाअल्लाह तमाम वो लड़कियाँ कि जो बेचारी जहेज़ नहीं दे सकती, उन सब की शादी हो जाएगी। मगर बात यह है कि लोग इस बात पर अमल करें। जब मेरे बाबा अम्मी की शादी हुई तो बाबा ने हक़ महर के तौर पर अम्मी के लिए सूरह आले इमरान हिफ्ज़ की, और जब मेरी शादी हुई तो बाबा ने मेरे शौहर को भी यही कहा कि वो मेरे हक़ महर में कुरान की कोई सूरा हिफ्ज़ करें। इसके बाद शादी करने को कहा गया। मुझे अपने हक़ महर के लिए कुरान की कोई सूरे का इंतखाब करने के लिए कहा गया तो मैंने सूरह नूर का इंतखाब किया। मुझे लग रहा था कि सूरह हिफ्ज़ करना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक तरफ शादी की तैयारियां हो रही थी तो दूसरी तरफ मेरे शौहर सूरह हिफ्ज़ कर रहे थे। हर वक्त इनके हाथों में कुरान होता और सूरह याद कर रहे होते। शादी से कुछ दिन पहले मेरे शौहर बाबा के पास आए सूरह सुनाने, जो उन्होंने पूरी हिफ्ज़ कर ली थी। बाबा बार बार गलती निकालते और शुरू से करने को बोलते। मेरे शौहर आहिस्ता आवाज़ में तिलावत शुरू की। इतना खूबसूरत मंज़र मैं कभी नहीं भूल सकती। और मेरी अम्मी ने एक दूसरे की तरफ देखा और मेरे शौहर की अगली गलती के इंतज़ार में मुस्कुराने लगी, जिसके बाद इन्हें फिर से शुरू करना पड़ता। फिर मेरे शौहर ने एक बार में पूरी सूरह सुना दी, एक लफ्ज़ भी नहीं भूले। सूरह सुनने के बाद मेरे बाबा ने इन्हें गले से लगा लिया और कहा कि मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे करूँगा। तुमने इसका हक़ महर अदा कर दिया। उन्होंने मुझे कोई माली हक़ महर नहीं दिया और ना ही हमने कोई कीमती जेवर ख़रीदे। उन्होंने मुझे कहा कि हम दोनों के दरमियान हल्फ और मुआहदे के तौर पर अल्लाह के अल्फाज काफ़ी हैं। अब मैं सोचती हूँ कि मुस्तक़बिल में मेरी बेटी अपने हक़ महर के लिए कौन सी सूरह का इंतखाब करेगी। अगर ऐसा हक़ महर और जहेज़ शादियों पर दिया जाने लगे तो हर गरीब की बेटी की शादी आसानी से हो और शादियाँ कामयाब हों। कभी कोई घर ना उजड़े, ना ही बहनें बेटियां जहेज़ के ताने से तंग आकर ख़ुदकुशी करें। दोस्तों, मगर आजकल हमारे यहाँ महर तो क्या, तक़रीबात में, शादी की तक़रीबात रसूमात में इतना ख़र्चा किया जाता है कि आम इंसान वो ख़र्चा अफोर्ड नहीं कर सकता। मीडिया देख देख के लोग इतने बिगड़ चुके हैं, इतनी उनकी ख्वाहिशात बढ़ चुकी है, इतनी लड़कियों की ख्वाहिशात बढ़ चुकी हैं कि हर कोई चाहता है कि जैसे ड्रामों, फिल्मों और मीडिया पे दिखाया जा रहा है उस तरह हम अपनी शादियां करें। खुदारा अपनी आंखों को खोलिए, इतनी महंगाई है। अपने वालिदैन, मैं बेटियों से भी कहूँगी कि अपने वालिदैन पर रहम कीजिए। कुछ वालिदैन तो ऐसे होते हैं सिर्फ एक बाप कमाने वाला होता है, 4-4 बेटियाँ होती हैं और उनकी फरमाइशें बेइंतहा होती हैं। हमें चाहिए कि हम सीरत जनाब फ़ातिमा ज़हरा पे चलें और अपने नफ्स पर काबू पाएँ। परवरदिगार हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमा कि हम सीरत जनाब फ़ातिमा ज़हरा पे चलें और इस तरह शादी करें जैसे जनाब फ़ातिमा ज़हरा मालिक कायनात अली इब्न अबी तालिब की हुई थी। आमीन।